पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की। खबर यह है, सबसे बड़ी खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस के 4 सांसद, जिसमें सौगत राय हैं, जौहर सरकार हैं, महुआ मोइत्रा और सुखेंदु शेखर रॉय, इन सभी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। मुलाकात की वजह यह है कि ये लोग चाहते हैं, या कहें तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि पश्चिम बंगाल में जो बाय इलेक्शंस हैं वो कराए जाए। आपको बता दूं कि बाय इलेक्शन जो हैं 7 विधानसभा चुनाव के में उपचुनाव होने हैं और ये चाहते हैं कि ये 6 महीने के अंदर ये चुनाव हो जाएं। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप धारा 164A के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री, जो भी कहें, वो बना रह सकता है। तो नंदीग्राम से चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। लेकिन अब वो 6 महीने जो हैं पूरे होने आ रहे हैं। मई महीने में ये चुनाव हुआ था, आप लगा लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के तक जो है चुनाव होने चाहिए। यदि चुनाव नहीं होता है तो क्या होगा? नियम ये कहता है कि आपको इस्तीफा देना होगा और उसके बाद जब आप चुनाव जीतेंगे तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी पश्चिम बंगाल में कोई एक नया मुख्यमंत्री होगा। तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ और जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, जब ये लोग वहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने थे तो ये भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे और बाद में इन सभी ने जो है विधान परिषद की सदस्यता ली। ममता बनर्जी के साथ दिक्कत ये है कि पश्चिम बंगाल में कोई विधान परिषद नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार ने विधान परिषद वहाँ खोलने के लिए या होने के लिए एक अनुशंसा जो है केंद्र सरकार को भेजी है। अब देखना है कि केंद्र सरकार उस पर कब मोहर लगाता है। तो अब ममता बनर्जी के पास एक ही विकल्प है कि वो चुनाव जीत के आए और चुनाव लड़े, जीते और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। आपको बता दूं कि जैसा मैंने बोला कि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी पार्टी जीत जाती है लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। और आपको बता दूं कि 2017 में गोवा के चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए थे। बाद में वहाँ पर जो है पर्रिकर साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2009 में शिबू सोरेन बाय इलेक्शन हार गए थे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, जाहिर है बाय इलेक्शन हार गए थे, फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था। 1970 में उत्तर प्रदेश में त्रिभुवन नारायण सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर थे, वो बाय इलेक्शन हार गए थे। इसी तरह 2017 में प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल में बीजेपी जीत गई लेकिन वो चीफ मिनिस्टर थे, हार गए। उसी तरह 2014 में झारखंड में बीजेपी जीत गई लेकिन चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा अपना चुनाव हार गए थे। और सबसे 1996 में वीएस अच्युतानंदन जो एलडीएफ के नेता थे, एलडीएफ जीत गई थी, वो अपना चुनाव हार गए थे। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है। ये जो है अपने देश में कई ऐसे उदाहरण है, जैसे कि मैंने योगी आदित्यनाथ का उदाहरण लिया, जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो किसी हाउस के सदस्य नहीं थे। उसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बनाया गया तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद उनको नॉमिनेट किया गया क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ पे चुनाव नहीं हो पा रहे थे। अब जो है तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि 7 विधानसभा में उपचुनाव कराए जाए, जिनमें से एक में ममता बनर्जी चुनाव जीत के आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि 3 बार इसको लेकर के वो चुनाव आयोग से मिल चुके हैं। उनका ये भी तर्क है कि अप्रैल महीने में जब रोजाना 17,000 केसेज आते थे, अब जो है महज 730 केसेज हैं, इसलिए हालात काफ़ी सुधर गए हैं, इसलिए अब जो है चुनाव करा देना चाहिए। तो इन सब को लेकर के पीछे राजनीति क्या है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। राजनीति ये है कि कहा जा रहा है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव नहीं चाहती है। बीजेपी जो है चाहती है कि ये वक्त थोड़ा लंबा चले, जिससे कि ममता बनर्जी को परेशानी हो, चाहे एम्बेरसमेंट हो कि उनको मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी।
और इसी वजह से, इसी एम्बेरसमेंट के चलते जो है शायद बीजेपी के ऊपर ये तृणमूल कांग्रेस के नेता निजी बातचीत में आरोप लगाते हैं कि वो नहीं चाहते हैं, इसलिए शायद वहाँ पे चुनाव ना हो पाए। इसका एक उदाहरण ये भी दिया जाता है कि जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया था, दूसरा मुख्यमंत्री जब बदला गया था, तब जो है वो उनको भी चुनाव में जाना था और बीजेपी को लगा कि शायद वो चुनाव वहाँ कराएंगे तो वो शायद हार जाएंगे, या फिर वो ये नहीं परंपरा वो नहीं करना चाहते थे कि आप उत्तराखंड में चुनाव करा सकते हैं तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं चुनाव करा सकते हैं। तो उन्होंने जो है उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर ही बदल दिया और अब धामी साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो आप समझ सकते हैं 3 चीफ मिनिस्टर वहाँ पे हुए हैं पिछले 5 साल में, और पिछले 6 महीने में चीफ मिनिस्टर फिर से बदला गया है, जिससे कि वहाँ पे चुनाव नहीं कराना पड़े। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वहाँ बीजेपी चुनाव नहीं करा के विधानसभा ही भंग कर देगी, लेकिन आखिरकार वहाँ पे उन्होंने मुख्यमंत्री ही बदल दिया, जिससे कि अब जो है वहाँ चुनाव जो है नहीं कराना पड़े। अब ये बात जो है पश्चिम बंगाल में अब लागू होनी होगी, क्योंकि 6 महीने के बाद ममता बनर्जी को 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह सकती हैं। तो अब जब ये, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है बीजेपी ने पूरे एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली थी और बीजेपी ने सब कुछ झोंक दिया था, और उस चुनाव में जो उनको करारी मात मिली है और जिस ढंग से 200 प्लस ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जीत के आई हैं, उससे बीजेपी जो है कोई भी मौका ऐसा नहीं है वो छोड़ना चाहेगी जिससे कि ममता बनर्जी जो है वो अपमानित हो या एम्बेरसमेंट हो उनको। और कई तृणमूल कांग्रेस के नेता मानते हैं कि बीजेपी यही करने की कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल में कि जब चुनाव ही नहीं होगा तो कोई चारा नहीं बचेगा ममता बनर्जी के पास, उनको इस्तीफा देना होगा। जब इस्तीफा देंगी तो देखना होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन उनका विश्वस्त जो है सिपा सालार होता है। क्योंकि जो अभिषेक बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो खुद एक सांसद हैं, तो क्या फिर एक बार वही गलती होगी कि एक सांसद को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसके बाद ममता बनर्जी चुनाव जीत के आए और दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। तो कई तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि एक बार ममता बनर्जी ने किसी को हटने, ऐसी परिस्थिति मान लीजिए, ऐसे हाइपोथेटिकली एक परिस्थिति आती है कि चुनाव नहीं होते हैं और ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़नी होती है, तो कोई अभिषेक नहीं बनते हैं तो कोई और बनता है, तो निश्चित रूप से उसकी हैसियत नंबर 2 की पार्टी में हो जाएगी। क्योंकि एक बार जब मुख्यमंत्री बनता है तो उसके पास ढेर सारे पावर होते हैं। और तो इस क्या ये ममता बनर्जी रिस्क लेंगी या किसको वहाँ पे बंगाल के मुख्यमंत्री पे कुर्सी पर बैठाएंगी, क्योंकि अब इन सब चीज़ों की चर्चा होने लगी है। क्योंकि चुनाव आयोग ने हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि हमारा काम चुनाव टालना नहीं है, चुनाव कराना है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता हालांकि कह चुके हैं कि वो तीसरी बार आ रहे हैं अपनी इस मांग को लेकर के, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते बहुत जगह चुनाव टाले गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का ये भी तर्क है कि जब आप स्कूल खोल रहे हो, सारे बाजार खोल दिए हो, सारे ट्रांसपोर्ट खोल दिए हो आप, दिल्ली पूरी से अनलॉक हो गई है, बिहार पूरी तरह से अनलॉक हो गया है, तो फिर जब आप स्कूल खुल गए हैं तो चुनाव क्यों नहीं हो सकते। तो ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन फैसला अब जो है चुनाव आयोग को करना है। लेकिन बीजेपी के मन की बात मैंने आपको बता दूं कि वो नहीं चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों तक चुनाव हो, कम से कम तब तक जब तक कि ममता बनर्जी का 6 महीने पूरा ना हो जाए और वो रिजाइन कर दें। उसके बाद जब चुनाव हो तब जीत कर फिर जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जो कि तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है। लेकिन ये रस्साकसी का खेल चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर दांव पर अड़ी हुई है इस ऐसे कानून के तहत, जिसमें कि आपको मुख्यमंत्री बन तो सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको दोबारा जीत कर आना होगा और सदन का सदस्य बनना होगा। तो ये एक दिलचस्प पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं उस पर नज़र रखे हुआ हूँ और जब भी कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको आकर के बताऊंगा। तो पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए।